हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विजन को लेकर और एक राष्ट्र हित में राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके और एक विजन लेके आगे बढ़ने वाली डबल इंजन की सरकार जो राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का एक संकल्प विकसित भारत 2047 का विकसित राजस्थान वाला जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो पहला बजट था 6 महीने पहले आया था, उसको पूर्ण रूप से धरातल पे लाएं और इतना जल्दी हमारे कम से कम मैंने देखा 85 से 90% काम पूर्ण हो चुके हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने पहले कभी नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जो भी घोषणा होती है ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार करके जाती है वो आज दिन तक धरातल पे नहीं आता है। इसलिए एक बड़ा फोकस हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है, जिसमें अभी जो बजट दिया है वो समावेशी विकास का एवं सर्वजन हिताय वाला है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य हेतु हम ये काम करने वाले, जिसमें हमारा विकसित राजस्थान 2047 का विकसित भारत की ओर प्रभावी कदम। सर एक सवाल है, मैं आपको बताऊं, इस बजट में हमने जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमानित बजट। राज्य की प्रति व्यक्ति आय जिसको बढ़ाकर 1,85,000 जीएसडीपी में वर्ष 2024 और 25 में 16.75% की वृद्धि हुई। मैं आपको बताऊं, ये बजट जो हमारा इस बार हुआ है वो राज्य में एक पर्यावरण सुधार के लिए एक पहला ग्रीन बजट पेश किया गया। मैं आपको बताऊं, हमारे पेयजल, सड़क, सिंचाई और नागरिक सुविधाओं के लिए जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे, पहले कांग्रेस सरकार थी उसने जल जीवन मिशन जो काम है उसमें देरी और उसमें घपले किए हैं, तो उस हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मांग पे जो जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है, इससे हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को हम फायदा पहुंचा सकेंगे, जिसमें 20 लाख घरों में हम पेयजल पानी पहुंचाने का काम इसमें करेंगे। 1000 इस बजट में हमारे नए ट्यूबवेल सेंक्शन और 1500 हैंडपंप हमारे इस राजस्थान में हर विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी में लगेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी भी हम इसमें प्रारंभ करेंगे, और राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधन पीकेसी जो एक बहुत ईआरसीपी जो एक बहुत बड़ा काम जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है, और ये बहुत बड़ी मांग थी हमारे किसानों की, हमारे शुद्ध पानी के लिए। उसका काम हमारे आपने देखा होगा 17 तारीख को जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आके और इसका शुभारंभ करके गए हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे राजस्थान में एक बड़ा ही हमारे किसानों को, हमारे रहने वाले परिवारों को शुद्ध जल मिल पाएगा और खेतों में पानी मिल पाएगा। ये और हमारे जो बिजली में इस बजट में जो फोकस किया गया है वो हमारे सोलर प्लांट लगाने में 150 यूनिट प्रति माह निःशुल्क व 21,000 किलोमीटर की हमने नॉन पेचेबल सड़कों का 6,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रति विधानसभा में हमने 10-10 करोड़ रुपए की नॉन पेचेबल सड़कों का इसमें सुदृढ़ीकरण होगा, और जो मरुस्थली प्रदेश है वह जगह है उसमें हमने 15-15 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया। औद्योगिक क्षेत्र का आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो पहली साल में जो राइजिंग राजस्थान समिट जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो जयपुर में किया था, उससे हमारे करीब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हुए, और उनमें से भी आपको बताऊं अभी जो धरातल पे आ रहा हमारा एमओयू उसमें 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास उसमें लिया गया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 2 करोड़ रुपए से कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। ये भी हमारा एक प्रभावी कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है। और क्षेत्रीय विकास में हमारे हरित अरावली विकास परियोजना में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र
विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। और हमारा एक सबसे मोटू है कि पंच गौरव योजना। इस पंच गौरव योजना में हमारा 550 करोड़ रुपए, एक जिला एक उत्पादन, क्योंकि हमारे हर जिले में वहाँ का लोकल उत्पादन होता है, उसको हमें विश्व स्तर तक उसका वहाँ पे पहुँचाया जा सके, आदान प्रदान हो सके, इसके लिए भी अच्छा प्रावधान किया गया है। हमारे जयपुर सेट में मेट्रो का विस्तार भी इसमें किया जाएगा। और सामाजिक दायित्व में हमारे वरिष्ठ जनों को, हमारी महिलाएं, हमारे विकलांग और बालिकाएं, उनके लिए भी विशेष योजनाओं के तहत एक हमारा इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर हमारे 1250 रुपये प्रति माह करी गई है। आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चे, जिन्हों हम 2 हफ्ते में 3 दिन देते थे, उसको हमने 5 दिन शुद्ध दूध उनको पिलाया जाएगा। और इस तरह से हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है, उनको पहले हम रेल से यात्रा करवाते थे, उसको हवाई जहाज की यात्रा भी करवाने का लक्ष्य लिया गया। सर, ये तो सब घोषणाएं हैं सरकार ने। मैं जो बजट है, जो आप बजट के बारे में सुनिए, कितना अच्छा बजट है सर। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस सोच से, जिस विजन से राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के उत्थान के लिए करती है, उसको आप सुनिए कि आम जन भावना, हर वर्ग, हर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ये बजट पेश किया गया है। हमने हमारे जितने भी कामगार वर्ग के आंखों के जांच के लिए भी एक निःशुल्क जांच उनकी और चश्मे फ्री में निःशुल्क दिए जाएंगे। ये व्यवस्था भी हमने इस बजट में किया गया है। 1 लाख दिव्यांग 20,000 रुपये तक के हमारे ये आर्टिफिशियल लैंप्स जो हम देंगे। और बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु 35,000 रुपये की स्कूटी, 35,000 स्कूटियाँ हम वितरण करेंगे। पहले वाली हम कर रहे हैं। और एक और छूट हमारे को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है, जिसमें पति के साथ संयुक्त नाम से सक्रिय वो क्रय की गई भूमि जो है जमीन, उसमें 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी 0.5% की छूट उसमें दी गई है। हमारे किसानों के लिए, किसान हित के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कहा था कि हमारे 6,000 रुपये हमारे प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सम्मान निधि मिलती है, उसको बढ़ाकर गए बजट में 8,000 रुपये कर दी गई थी, 2,000, और उन्होंने इस बजट में फिर 1,000 रुपये बढ़ाकर अब 9,000 रुपये सम्मान निधि हमारे कृषकों को इसमें दी जाएगी। ये चरणबद्ध तरीके से आगे 12,000 तक इसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी मंगला पशु बीमा योजना के तहत भी हमें इसको बीमित पशुओं की, पशुपालकों की हम 2 गुना इसमें करने में प्रावधान रखा गया। और गेहूं का MSP मूल्य गई बार 150 रुपये गई बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो बढ़ाया था, और अब 150 रुपये इस बजट में हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। और हमारे जिस तरह से जनता को अच्छी जन सुनवाई के लिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए हमारे हर विधानसभा में जन सुनवाई केंद्र हो, विधायक का एक जन सुनवाई ऑफिस हो, उसके लिए भी हमने अब की बार हर विधानसभा में विधायक के लिए जन सुनवाई केंद्र खोलने की घोषणा की है इस बजट में। आपको बताएं, नवस्थापित 8 जिले जो हमने पुराने जिले खत्म जो इन्होंने बनाए थे आनंद फानन में, उनमें से 8 जिले रखे और 8 जिलों के लिए हम समस्त विभागों के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह से हमने 8 ये नवीन फाइबर थाने भी इसमें, हाँ, साइबर जो थाने हैं उनको भी खोलने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आपके अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं इस बजट में, तो आपके भीलवाड़ा में ऊर्जा विभाग में RPL नगर भीलवाड़ा में 132 kV GSS एवं गोविंदपुरा हासिल, रेडवासा, जाजपुर और जलिंद्री मांडलगढ़ में 33 और 11 kV GSS का निर्माण कराया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग में भीलवाड़ा जिले में आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड क्लीन इको सिटीज के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। शाहपुरा में ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। भीलवाड़ा में हमारे सॉलिड वाटर प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें कंपोस्ट खाद का उत्पादन होगा, उसका भी संचालन करवाया जाएगा।
उच्च शिक्षा में आपके यहाँ भीलवाड़ा में नवीन पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय, मांडलगढ़ में कृषि महाविद्यालय और आसीन यूजी महाविद्यालय में पीजी महाविद्यालय को क्रमोन्नत किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में आपके कई जिले में बहुत सारी रोडें हैं, इन रोडों का भी यहाँ निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 152 किलोमीटर रोडों का नवीन रोडें यहाँ करवाई जाएगी। आपके चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में डायबिटीज क्लिनिक, टेक केयर सेंटर हेतु 10 बेड का प्रावधान किया गया है। कोटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, रायला और खाकला सारडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। मरेवड़ा रामपुरिया आसीन में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। आपके उद्योग में यहाँ पीपलोन और पंडेर व रेडवासा में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क का विस्तार किया जाएगा और सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग में आपके भीलवाड़ा में विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फुले छात्रावास खोले जाएंगे। शाहपुरा में महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास खोले जाएंगे और पर्यटन में हमारे मालाचेरी जो आसीन धार्मिक स्थल व प्रेम सागर सरोवर आसीन के सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार व अन्य कार्य करवाए जाएंगे और भिंगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किए जाने संबंधी कार्य भी यहाँ पे करवाए जाएंगे। खेलकूद में आपके आसीन में खेल स्टेडियम, नागरिक उड्डयन विभाग में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर का उन्नयन कर बड़े हवाई जहाज उतारने योग्य बनाया जाएगा। आपके पशुपालन में शाहपुरा चिकित्सालय को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा और सवाईपुर मांडलगढ़ पशु चिकित्सा को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। ये आपके भीलवाड़ा में किया जाएगा। इस बजट में आप देखिए, आपकी पहले की सरकारें भी आपने देखी है और जिस तरह से कांग्रेस ने केवल घोषणा और जिस तरह से वो 5 साल इस राजस्थान के विकास को रोक के गए हैं और इस 1 साल में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से इस राजस्थान के विकास को लेकर, राजस्थान के उत्थान को लेकर जिस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, जो विजन है 1 साल में आपके सामने निखर के आ